उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक अहम खुलासा करते हुए स्वीकार किया कि दोनों एनसीपी गुटों के विलय को लेकर बातचीत पिछले 4 महीनों से चल रही थी। शरद पवार के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार की पूरी इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुटों का एक बार फिर विलय होना चाहिए। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वो खुद भी इस विचार से सहमत थे, यानी पार्टी को 2 हिस्सों में बटा हुआ रखने के बजाय एकजुट करने पर दोनों नेताओं के बीच सहमति बन चुकी थी। लेकिन परिस्थितियों के चलते ये प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं हो पाई। अब इस बयान ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां अजीत पवार के निधन की खबरों ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी थी, तो वहीं अब पार्टी के एक होने की खबर भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। खैर, आखिर कैसे अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी के विलय की चर्चाएं तेज हो रही है, आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, जैसे ही शरद पवार का ये बयान सामने आया, वैसे ही उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता विलय के समर्थन में खुलकर बोलने लगे हैं। पार्टी के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, राजेश टोपे सहित कई बड़े नेताओं ने एक सुर में कहा कि एनसीपी का एक होना समय की जरूरत है और इससे पार्टी को राजनीतिक मजबूती मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब अजीत पवार की पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार के हाथों में है। ऐसे में ये सवाल और भी अहम हो गया है कि क्या सुनेत्रा पवार अपने पति की इच्छा को आगे बढ़ाते हुए दोनों एनसीपी के विलय की दिशा में ठोस कदम उठाएंगी। पार्टी के अंदर खाने में इस विषय पर लगातार मंथन चलने की चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच शनिवार सुबह 17 जनवरी 2026 का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों एनसीपी गुटों के विलय को लेकर बातचीत की झलक दिखाई देती है। खास बात यह है कि जब तक अजीत पवार जीवित थे, तब तक यह वीडियो सार्वजनिक नहीं किया गया था। उनके निधन के बाद इसका सामने आना राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इसी वीडियो के सामने आने से पहले शरद पवार गुट के नेता इस मुद्दे पर खुलकर बयान देने से बचते रहे थे, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। पार्टी के भीतर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विलय कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इस पर लंबे समय से गंभीर चर्चा चली आ रही थी, जिसमें अजीत पवार की भी अहम भूमिका थी। कुल मिलाकर अजीत पवार के निधन के बाद न सिर्फ नेतृत्व में बदलाव हुआ है, बल्कि एनसीपी के भविष्य और उसके राजनीतिक रास्ते को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि दोनों एनसीपी गुटों का ये संभावित विलय महज चर्चा तक सीमित रहता है या वास्तव में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। आपको बता दें कि शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा एक अहम खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अजीत पवार 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की औपचारिक घोषणा करने की योजना बना रहे थे। शरद पवार के मुताबिक इस दिशा में तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अजीत पवार की अचानक मृत्यु की वजह से ये पूरी प्रक्रिया बीच में ही रुक गई। शरद पवार के इस बयान के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है और उनके बयान को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इसी कड़ी में एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल का बयान भी सामने आया है। जयंत पाटिल ने शरद पवार की बातों की पुष्टि करते हुए कहा कि दिवंगत नेता अजीत दादा अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर से एकजुट होने के लिए बेहद इच्छुक थे। जयंत पाटिल ने बताया कि अजीत पवार का मानना था कि पार्टी के बंटवारे से न सिर्फ कार्यकर्ता भ्रमित हो रहे हैं, बल्कि इससे एनसीपी की राजनीतिक ताकत भी कमजोर हो रही है। इसी वजह से वो दोनों गुटों को फिर से एक मंच पर लाने की पक्ष में थे। पाटिल के अनुसार विलय को लेकर दोनों पक्षों के लिए कई दौर की बैठकें हुई थी, जिसमें संगठन, नेतृत्व और भविष्य की रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इन बैठकों का मकसद सिर्फ राजनीतिक समीकरण साधना नहीं था, बल्कि एनसीपी की वैचारिक एकता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस फैसला लेना था। जयंत पाटिल के मुताबिक अजीत पवार चाहते थे कि पार्टी के पुराने मतभेद खत्म हो और शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी फिर से एकजुट होकर महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूती से खड़ी हो। इस तरह शरद पवार और जयंत पाटिल के बयानों से ये साफ होता है कि एनसीपी के विलय की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अजीत पवार के अचानक निधन ने इस राजनीतिक पहल को अधूरा छोड़ दिया। अब पार्टी के सामने ये बड़ा सवाल आ गया है कि क्या अजीत पवार की इच्छा और उनकी पहल को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर परिस्थितियों के अनुसार कोई नया रास्ता चुना जाएगा। वहीं एनसीपी के अजीत पवार गुट के कई नेताओं ने इस पूरे विलय पर अभी भी चुप्पी साधे रखी है। पार्टी के अंदर की जानकारियों के मुताबिक शरद पवार के साथ एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अजीत पवार गुट के नेता अभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इस असहमति के
पीछे राजनीतिक और व्यक्तिगत वजहें भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कुछ नेता शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले से नाराज हैं। इस नाराजगी की वजह बताई जा रही है कि पार्टी की भूमिका, नेतृत्व और प्रभाव से जुड़ी राजनीतिक जटिलताएं भी सामने आई है। इस असहमति के चलते अजीत पवार गुट के नेता फिलहाल खुलकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं और न ही विलय के समर्थन में कोई स्पष्ट राय दे रहे हैं। उनके इस मौन से साफ संकेत मिलता है कि एनसीपी का विलय फिलहाल आसान नहीं होगा और इसमें कई राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियां भी मौजूद होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजीत पवार गुट की स्थिति शरद पवार के विलय के प्रयासों के सामने एक बड़ी चुनौती बनेगी। यदि नाराज नेताओं के विरोध का समाधान नहीं निकला तो एनसीपी का विलय केवल कागज पर ही रह सकता है, जबकि असल में पार्टी के अंदर सुरक्षित राजनीतिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार अजीत पवार गुट की चुप्पी और सुप्रिया सुले के साथ असहमति ने एनसीपी विलय की प्रक्रिया को फिलहाल अस्थिर और संवेदनशील बना दिया है। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार ने अपने दिवंगत पति अजीत पवार को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की है। ये उनका उप मुख्यमंत्री के रूप में पहला पोस्ट था जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं और जिम्मेदारी की गंभीरता को व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए उनका दिल बेहद भावुक है। सुनेत्रा पवार ने अपने दिवंगत पति अजीत पवार की किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए किए गए समर्पित कार्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि अजीत दादा ने अपने पूरे जीवन में लोगों के लिए जीने का मंत्र दिया और उनके विचारों और कार्यों की विरासत को आगे बढ़ाना अब उनका कर्तव्य बन गया है। सुनेत्रा पवार ने इस अवसर पर साफ किया कि वो अपने नए कर्तव्य में शिव शाहू फूले अंबेडकर के विचारों के प्रति वफादारी बनाए रखेंगी और पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि दादा के असमय निधन से न केवल उनके निजी जीवन में बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में दुख का एक बड़ा पहाड़ टूट गया है। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने दिवंगत पति के आदर्शों और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प जारी किया और अपने कार्यकर्ताओं, जनता और राज्य के लोगों से आश्वासन दिया कि वो कर्तव्य और समर्पण की भावना के साथ राज्य की सेवा करेंगी। वहीं एनसीपी के विलय को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि शनिवार को इस्लामपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कुछ अहम बातें साझा की। उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता अजीत पवार कई बार उनके घर आए और रात के खाने के दौरान गंभीर बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि अजीत पवार अपने अतीत को भुलाकर अपने चचा शरद पवार के साथ फिर से एकजुट होना चाहते थे। जयंत पाटिल ने बताया कि दोनों गुटों के बीच जिला परिषद चुनाव साथ लड़ने का फैसला 16 जनवरी को ले लिया गया था। यह फैसला इस बात का संकेत था कि दोनों पक्ष राजनीतिक और संगठनात्मक तौर पर फिर से एक मंच पर आने के लिए गंभीर थे। उन्होंने यह भी कहा कि विलय की प्रक्रिया पूरी तरह थी और औपचारिक घोषणा 12 फरवरी को की जानी थी, लेकिन अजीत पवार के निधन ने इस योजना को रोक दिया। पाटिल के मुताबिक अजीत पवार की इच्छा थी कि पार्टी को विभाजन से निकालकर एकजुट और मजबूत बनाया जाए और उनके चाचा शरद पवार के साथ मेल मिलाप इसे साकार करने का रास्ता था। जयंत पाटिल के इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि एनसीपी का विलय केवल योजना के स्तर पर नहीं बल्कि गंभीर चर्चा और निर्णय के करीब था, लेकिन दुर्भाग्यवश अजीत पवार की अचानक मृत्यु ने इसे अधूरा छोड़ दिया। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बारे में शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी समाचार पत्रों से मिली है। शनिवार को बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार की पार्टियां अलग है, यह उनकी पार्टी का आंतरिक फैसला होगा, इसलिए उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने साफ कहा कि इस बारे में उनसे कोई राय नहीं ली गई है। अब इस पूरे मामले पे आगे क्या होता है इसको जानने के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। ऐसी टाइम टू टाइम मैं आपको सारी अपडेट देती रहूंगी। नमस्कार।